नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। आज साइंस से पढ़ने वाले हम लोग बहुत ही मज़ेदार चैप्टर को, जिसका नाम क्या है, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या होता है साल्ट, इसके बारे में आज हम लोग करेंगे डिस्कस। और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ ये चैप्टर आज कवर करने वाला हूँ मैं। तो सभी लोगों को क्या करना है, इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चलना है, और कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको सिंपल सा कमेंट कर देना है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, एसिड बेस क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड का हिंदी। अम्ल, बेस मीन्स होता है क्षार, एंड साल्ट मीन्स होता है लवण। क्या होता है? लवण होता है। तो यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हो, टेस्ट। क्या देख रहे हो? टेस्ट। अच्छा बताओ, जिंदगी में या अपनी लाइफ में हम किस लिए जी रहे हैं? खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, राइट? खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना। लेकिन क्या होता है, अब पेट की जब बात आती है तो हम खाने के लिए तो भाई कह देते हैं हम खाने के लिए जी रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हम लाइफ में कुछ खाना चाहते हैं तो उसका टेस्ट, आहा, टेस्ट सोच के ही मन में पानी आता है, मुंह में पानी आता है, और टेस्ट से ही हम अपने डिशेस को सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा फेवरेट डिश है, ये हमारा फेवरेट डिश है, हमको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, तो टेस्ट पे, है ना। अब टेस्ट की जब आती है तो उन टेस्ट में आपके सामने मैंने कुछ, देखो यहाँ पे नाम लिखा है, जैसे ऑरेंज या ऑरेंज जूस हो गया, इसका टेस्ट हमको कैसे लगता है, सोचिएगा। लेमन जूस या लेमन, इसका टेस्ट कैसे लगता है। टैमरिंड, इमली हो गया, इसका स्वाद कैसे आता है, कैसे होता है। कॉमन सॉल्ट, जो घर में घरेलू नमक होते हैं, इसका हमको देखो कैसा स्वाद मिलता है। शुगर, चीनी का स्वाद कैसा हो गया। विनेगर, सिरके का स्वाद कैसा होता है। बेकिंग सोडा, यानी जो खाने वाला सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोरेट, इसका स्वाद कैसे होता है। तो हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, ऑरेंज जूस, चलो ठीक है, ये तो थोड़ा सा खट्टा होता है, लेमन खट्टा होता है, टैमरिंड ये भी खट्टा होता है, कॉमन सॉल्ट आपको पता ही है, शुगर मीठा होता है, विनेगर ये भी खट्टा ही होता है समझ लीजिए, और बेकिंग सोडा जो हो गया, बेकिंग सोडा ये कड़वा होता है। बेकिंग सोडा कैसा होता है? कड़वा होता है। तो हमने इसका टेस्ट कैसे किया, हमने इसको चखा, और चख करके इसका स्वाद हमको मिल गया, और हम बता दिए अच्छा ये कड़वा है और ये कैसा है, ये खट्टा है। तो साथियों, इसी हिसाब से जो चीज़ें कड़वी हुई, जो चीज़ें कड़वी हुई और जो चीज़ें खट्टी हुई, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, साइंटिफिक टर्म में या साइंस के टर्म में एसिड बेस। और ऐसी चीज़ें जो एसिडिक भी हो सकती हैं, अम्ल भी हो सकते हैं, क्षार भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, उनको साल्ट की श्रेणी में रखा गया। तो आइए अब डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब बात करेंगे सबसे पहले एसिड के बारे में। एसिड क्या है? एसिड क्या है? अब एसिड तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कोरोसिव होता है। और आपने सुना होगा कि तेजाब वगैरह, ये नाम तो आप सुने होंगे। एसिड अटैक का नाम जनरली आप सुन सकते हैं, समाचारों में आता है, न्यूज़ चैनल्स पे आप सुनते रहते हो एसिड अटैक के बारे में। हालांकि ये सब क्या है, बहुत ही गलत बात है, इससे हमको दूर रहना चाहिए। जब भी आप इनका प्रैक्टिकल भी करिए तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ हमको लैब में रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एसिड के बारे में। एसिड टर्म जो है, एसिड क्या है? ये एसिड को बोलते हैं अम्ल, यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा हो, सॉर हो। जिनका टेस्ट कैसा होना चाहिए? टेस्ट सॉर होना चाहिए। सॉर मीन्स क्या हो गया? खट्टा होना चाहिए। वो क्या हो जाएंगे? वो अम्ल की श्रेणी में रखे जाएंगे। अब बताइए, यहाँ पे जो मैंने आपको सब्सटेंस राइट किया है, ऑरेंज, तो ऑरेंज को हम बोल सकते हैं एसिड। ऑरेंज या ऑरेंज जूस क्या हो जाएगा? ऑरेंज जूस एसिड हो गया। लेमन, ओके, लेमन, लेमन भी क्या हो गया? एसिड हो गया। टैमरिंड हो गया, टैमरिंड हो गया, ओके, टैमरिंड हो गया। आप कर्ड भी राइस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से सब्सटेंस जिनका टेस्ट सॉर यानी खट्टा होता है, उनको हम एसिड बोलेंगे। और इनका नेचर कैसा होगा, इन सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा? तो नेचर इनका होगा एसिडिक, एसिडिक यानी अम्लीय। इनका नेचर कैसा होगा? अम्लीय, अम्लीय नेचर होगा ऐसे सब्सटेंस का जो खट्टे होते हैं। ऑलराइट, चलिए ठीक है, यहां तक हमको बात पता चल गई। अब आते हैं बेस पे। बेस देखिए क्या है, बेस।
बेस क्या होता है बेटा? बेस मीन्स क्या होता है? क्षार। ये तो मैंने अभी लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ पा रहे हो। तो बेस देखो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा देखिए। अब बेकिंग सोडा को क्या करते हैं हम लोग? खाने के साथ भी मिलाया जाता है, ठीक है, खाने में इसका यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का, आप जानते होंगे। तो इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। और इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? तो Na से होता है क्या? सोडियम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, ये क्या है बेटे? तो ये इसका नाम है। अगर आप NaHCO3 को अपने हाथों पे गिराइए और अपने हाथों पे गिरा के अपने फिंगर्स के बीच में हल्का सा रब करेंगे, आपको सॉपी फीलिंग होगी, यानी कि साबुन के जैसा कुछ आपको एहसास होगा। तो और इसको टेस्ट कर लेंगे, तब टेस्ट कर लेंगे तो एकदम कड़वा, है ना, बिटर टेस्ट इसका आएगा। तो हम क्या क्या सकते हैं यहाँ से? तो बेस क्या होता है? बेस का जो टेस्ट होगा, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट, वो बात नहीं है यहाँ पे। तो टेस्ट कैसा होगा बेटा? बिटर। कैसा होगा? बिटर। टेस्ट कैसा होगा? बिटर टेस्ट होगा। और फील कैसे होगा? तो सॉपी फील होगा, यानी कि साबुन के जैसे। अगर हम उसको अपने हाथों पे गिरा लेंगे तो साबुन के जैसे कुछ एहसास हमको होगा कि कुछ साबुन जैसा कुछ गिरा हुआ है हाथ पे। तो ये होता है क्या? बेस होता है। ओके, एसिड हो गया, बेस हो गया। चलो ठीक है, एसिड और बेस तो आप समझ सकते हैं। एसिड अभी पीएच जब स्केल पढ़ाएंगे, पीएच वैल्यू में सारा कुछ आपको क्लियर कराना है। ऑलराइट, अभी केवल इतना समझिए एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। बेसिक से हम लोग चल रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, एसिड और बेस आपको पता चल गया। एसिड का टेस्ट कैसा होता है बताइए? बिल्कुल सही, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है या फिर सॉर बोल सकते हैं इंग्लिश में। और बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। एक साधारण सा एग्जांपल, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हो गया बेकिंग सोडा का, अभी आपने एग्जांपल देख लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे? देखो, इस अपने पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स कहने का मतलब अभी अपने डेली लाइफ में हम सभी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। सही बात है, सभी चीज़ों को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। पता चला कोई चीज़ टेस्ट किए, जीभ पे रखे, राम नाम सत्य हो गया। तो टेस्ट भी करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? वही चीज़ टेस्ट करो जिसके बारे में आपको नॉलेज है। बिना नॉलेज के किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना है। अब देखिए, अब बताइए कोई सब्सटेंस ऐसा है, ऐसा सब्सटेंस या ऐसा पदार्थ जिसका टेस्ट हमको पता करना है, तो करेंगे क्या? टेस्ट को पता करने के लिए किया जाए? तो देखो, सभी टेस्ट तो हम मालूम नहीं कर सकते हैं सभी सब्सटेंस का। तो इसके लिए बेटा एक इंडिकेटर बनाया गया। इंडिकेटर बनाया गया। इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। इंडिकेटर बनाया गया। इंडिकेटर के माध्यम से अब हमको टेस्ट का पता चलने लगा। टेस्ट का पता कैसे चलेगा? तो इंडिकेटर अपना कुछ कलर देता है, कुछ कलर प्रोड्यूस करता है। जैसे उसके अंदर एसिडिक सोल्यूशन डालोगे, अजीब कलर का हो जाएगा। बेसिक सोल्यूशन डाल दोगे, अजीब कलर का हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में करते हैं चर्चा और समझते हैं इंडिकेटर होता क्या है। तो इंडिकेटर मीन्स हो गया सूचक। नेचुरली नेचर में कुछ इंडिकेटर्स पाए जाते हैं, जैसे क्या क्या? तो देखो, सबसे पहला होता है क्या? लिटमस। लिटमस आप सुने होंगे, बहुत ही फेमस होता है लिटमस। लिटमस क्या है? ये नेचुरल इंडिकेटर है। अब ये जो लिटमस है, लिटमस कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन नंबर 1, लिटमस कहाँ से मिलता है? तो लाइकेन से। लाइकेन के पौधे से लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। यानी कि लिटमस को लाइकेन के पौधे से इसको, या लाइकेन से इसको निकाला जाता है, निष्कर्षित किया जाता है लिटमस को। यहां तक बात क्लियर? लाइकेन से निकाला जाता है। अब देखिए, लिटमस क्या करता है? लिटमस का कलर पहले देखिए। लिटमस को जब डिस्टिल वाटर में, आसुत जल में, डिस्टिल वाटर में बेटा, इसका डिस्टिल वाटर में इसका जो कलर है, जो कलर होता है वो मॉव कलर होता है। कैसा कलर? मॉव कलर या पर्पल कलर का ये होता है डिस्टिल वाटर, यानी आसुत जल में। आसुत जल में इसका कलर कैसा होता है लिटमस का? तो वो होता है मॉव या पर्पल कलर का होता है। फिर देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा? ये बेटा लिटमस, देखो अब लिटमस किस फॉर्म में अवेलेबल है?
तो सोल्यूशन फॉर्म में भी है, सोल्यूशन फॉर्म में भी होता है और पेपर के फॉर्म में भी होता है। अपने मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो स्ट्रिप्स के फॉर्म में, यानी पट्टियों के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। और उनका रंग कैसा होता है? तो रेड यानी लाल, रेड एंड ब्लू, रेड स्ट्रिप एंड ब्लू स्ट्रिप, यानी रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। इन दो फॉर्म में लिटमस अवेलेबल है मार्केट में। कौन कौन सा? रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए जब हम एसिडिक सॉल्यूशन को जब हम क्या करते हैं बेटा, व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, जब हम इसमें बेसिक सॉल्यूशन मिलाएंगे तो वो कौन से कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। लिटमस सॉल्यूशन, देखिए जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, लिटमस सॉल्यूशन, जो लिटमस सॉल्यूशन मींस क्या हो गया? विलियन। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, अगर हम इसमें क्या डाल देंगे? बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो कैसा होगा? रेड, सॉरी बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू होगा और एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेड होगा। ये सॉल्यूशन के लिए है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट देखिए, लिटमस लाइकेन से मिलता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कहां से पूछता है, क्वेश्चन कहां से पूछता है ये हमको ज्यादा समझना है। रेड लिटमस पेपर, अब देखो रेड लिटमस पेपर पे अगर हम क्या गिरा दें? बेस। अगर रेड लिटमस पेपर क्या करता है? रेड लिटमस पेपर ब्लू को, है ना, ब्लू को, सॉरी अभी थोड़ा सा मैं घुमा के आपको बता दिया हूं, ध्यान समझिएगा। पहले यहां पे देखिए, थोड़ा सा इजी वे में करते हैं इसको। देखो जो एसिड होता है, एसिड, ये देखो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। एसिड जो होता है ये रेड लिटमस को किस में टर्न कर देता है? तो ब्लू में, सॉरी एसिड ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देता है? रेड में, है ना। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है और बेस, जो बेस होता है वो क्या करता है? बेस क्या करता है? बेस रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल में और क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो यहां से हम लोग क्या पहचान लेते हैं कि अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो वो एसिड है, और रेड से ब्लू हो रहा है तो वो बेस है ना। ठीक है, जैसे कोई सॉल्यूशन हो गया, अगर किसी सॉल्यूशन को हमने, जैसे एसिड हो गया, मान लो कोई भी सॉल्यूशन है, हमको पता नहीं है उसका टेस्ट कैसा होगा, तो अगर एसिड है दैट्स मीन वो खट्टा होगा, बेस है दैट मीन वो बिटर होगा। तो देखो एसिड सॉल्यूशन, मान लो कोई भी सॉल्यूशन अपने पास है और हमने क्या ले लिया? एक नेचुरल इंडिकेटर ले लिया जिसका नाम क्या है? जो लाइकेन से निकाले थे हम लोग, लिटमस। अब लिटमस पे कोई भी सॉल्यूशन डाल दो, लिटमस हमको मार्केट में 2 कलर में मिल जाता है, एक लाल कलर में और एक नीले कलर में। तो लाल रंग पे अगर हम कोई भी सॉल्यूशन डाल दें, अगर लाल रंग पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो एसिड, लाल रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो एसिड। लेकिन ब्लू है, अब ब्लू पे हम कोई सॉल्यूशन डाल दें, अगर वो लाल हो गया दैट्स मीन क्या हो गया? एसिड। तो क्या हो गया? एसिड। लाल है तो क्या हो गया बेटे? एसिड हो गया। अभी देखो, अब मान लो, तो यहां से हमको क्लियर हो गया एसिड है, एसिड ब्लू को रेड कर देता है। जैसे एसिड क्या होता है? तेजाब होता है, तेजाब क्या करता है? समझ लो तेजाब कहीं गिर जाएगा तो खून निकाल देगा, यहां से आप समझ लो खून का रंग कैसा? लाल। तो एसिड नीले को लाल में। अब बेस की बात करते हैं, बेस क्या करेगा? अब बेस का कोई सोल्यूशन मान लो हमारे पास है, बेस का है। अब बेस को हमने गिरा दिया किस पे? अब हमको पता नहीं है, लेकिन वो बेस का है, सोल्यूशन है, हमने गिराया रेड पे, अब वो ब्लू कलर का होने लगा। ठीक है, रेड पे गिराया ब्लू कलर का, और ब्लू पे गिराया कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो वो बेस कहलाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा और बेस रेड को ब्लू में करेगा।
ठीक है, तो लिटमस का ये जो पॉइंट है क्लियर हो गया आपको है ना। तो देखिए आगे आगे देखते हैं। इंडिकेटर्स में हमने लिटमस को कवर कर लिया। लिटमस फिर से समझ लीजिए जल्दी से। लिटमस जो है, अगर रेड से ब्लू हो रहा है, रेड से कैसा हो रहा है, ब्लू हो रहा है, तो वो बेस है, ठीक। और ब्लू से रेड हो रहा है तो वो क्या है बेटा, वो एसिड है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्या, टर्मरिक। टर्मरिक टर्मरिक समझ लो, ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर का काम क्या है, टेस्ट का पता लगाना। ऐसे ये स्पेशल टाइप के सब्सटेंस का टेस्ट पता करता है जिसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अगर टेस्ट करेंगे तो पता है ना कि डिलीट डायरेक्ट। तो देखो टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है। अब एसिड अगर होगा तो वो सेम कलर रहेगा। जैसे टर्मरिक का कलर कैसा होता है, येलो, तो सेम येलो बना रहेगा। अगर बेस है और इस इंडिकेटर पे वो गिरा तो वो रेड कलर का हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपके सफेद कपड़े पे हल्दी गिर जाए और उस पे अगर साबुन लग जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। तो बेस रेड कलर दे देगा अगर टर्मरिक इंडिकेटर है तो। एक और इंपॉर्टेंट समझिए, उसका नाम क्या है, चाइना रोज पेटल्स बोलते हैं गुड़हल को, या गुड़हल हो गया, या बोल सकते हैं आपके पेपर में आ सकता है चाइना रोज पेटल्स। तो चाइना रोज पेटल्स जो होता है बेटा, इसमें क्या होगा, इसमें देखो जो एसिड होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में ये क्या होता है, मेजेंटा कलर देगा। कैसा कलर, मेजेंटा कलर, यानी कि गाढ़ा गुलाबी। और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का, हरे रंग का ये हो जाएगा अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एसिड में मेजेंटा और बेसिक यानी कि क्षारीय रंग में, ये क्षारीय में जो क्षारीयता को रिप्रेजेंट करेंगे उनमें ये हरे रंग का हो जाएगा। इससे हम पता लगा सकते हैं चाइना रोज पेटल से भी कौन सा स्वाद कैसा रहेगा। स्वाद मतलब एसिड है तो कैसा, बिल्कुल सही, खट्टा, और बेस है तो कैसा, कड़वा, बिटर, बस और कुछ नहीं है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। अभी देखिए हम बात करते हैं न्यूट्रल की। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, आप न्यूट्रल जानते होंगे है ना। अगर आप बाइक चलाए होंगे तो बाइक में भी आपने सुना होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है, उदासीन, एकदम उदासीन, कुछ भी ना हो। तो ऐसे सब्सटेंस न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि उदासीन विलयन। उदासीन विलयन क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक होंगे, ना तो अम्लीय होंगे, और ना ही बेसिक यानी ना ही क्षारीय होंगे, उनको क्या बोलेंगे, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होंगे ना तो क्षारीय होंगे, उनको उदासीन विलयन हम कहेंगे। उदासीन विलयन उनको कहेंगे, जैसे कि आपका ये शुगर हो गया, चीनी हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन हेडिंग है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें उदासीनीकरण में हमको मिलता है साल्ट, हमको क्या मिलता है, लवण। अब देखो कैसे मिलता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई एसिड है, मान लो HCl एसिड है, और हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं, किससे रिएक्शन करा देंगे, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, चलो केवल मैं एसिड राइट कर दे रहा हूं। और NaOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये। अब देखो HCl और NaOH को जब रिएक्शन कराएंगे हम, यानी कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्शन कराएंगे
तो क्या मिल जाएगा हमको? तो हमको मिलता है क्या? पहली बात तो वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? वाटर। अब देखो एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, एक O यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? H2O, वाटर फॉर्म कर लिया हमने, वाटर प्लस, अब देखो यहाँ पे H2O हो गया ना, H2O से क्या हो गया? वाटर हो गया। अब हमको मिलेगा साल्ट, NaCl। क्या मिल गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ClO कर लो, क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड हमको मिल जाता है। कब मिल जाएगा हमको? जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा? NaCl और H2O, और साथ ही साथ ऊष्मा निष्कर्षित होगी, हीट निकल जाएगी बाहर। ओके, तो यहां तक आपने समझ लिया है। तो एक्चुअली में ये साल्ट होता क्या है? तो साल्ट क्या है, इसको भी राइट कर लीजिए, इसी में साल्ट हमको मिलता है। तो साल्ट देखो, साल्ट इट मे बी न्यूट्रल, या न्यूट्रल भी हो सकता है, इट मे बी एसिडिक, या एसिडिक भी हो सकता है, एंड इट मे बी बेसिक, या बेसिक भी हो सकता है। यानी कि ऐसा साल्ट क्या होता है? ए साल्ट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो इन नेचर यानी प्रकृति में यह अम्लीय, एसिडिक, क्षारीय, बेसिक या फिर उदासीन यानी कि न्यूट्रल, ये कुछ भी हो सकता है ना। इन नेचर जो साल्ट है वो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। उदासीन क्या होता है? ना तो एसिड ना तो बेसिक, ये हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है बच्चे। तो अब बात करते हैं कुछ चीजों की, जैसे क्या हो गया इसी में न्यूट्रलाइजेशन में, एसिड और बेस। एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो वो आप एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। एसिड और बेस अगर आपस में मिलते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को एकदम खत्म कर देते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे मान लो एक बात करते हैं इंडाइजेशन यानी कि पाचन, अपाचन। जैसे तुम कुछ खाए, हमारे पेट में क्या होता है? अम्ल होता है, हम लोगों को पता है। जैसे हमने कुछ खा लिया, बाहर से जंक फूड हमने खाया, और जंक फूड खाते ही क्या हुआ, हमने बहुत ज्यादा यहां तक ठूस के भर लिया। अब ठूस कर भर लिए हो, पेट एकदम गया फूल, पेट एकदम निकल आया सामने, तो करोगे क्या? अब आपको रहा नहीं जा रहा है, अब डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको देगा एंटासिड। क्या देगा? एंटासिड। डॉक्टर क्या दे देगा? एंटासिड। अब एंट मींस क्या होता है? आपने सुना होगा, जैसे कोई पार्टी होती है, कहते नहीं अरे एंटी पार्टी है, एंटी पार्टी मतलब विरोधी पार्टी। तो इसी तरीके से एंटासिड क्या होता है बेटा? एंटासिड होता है। एंटासिड अगर आप ले लेंगे, जैसे क्या, MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है एक एंटासिड का ये फॉर्म है। तो MgOH का होल ट्वाइस अगर कोई ले लेगा तो उसको क्या होगा? इनडाइजेशन से राहत मिल जाएगी, जो अपाचन हो रहा है उससे राहत मिल जाएगी। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या होता है? एंट एसिड का, एंट एसिड होता है MgOH का होल ट्वाइस। जब हम ब्रश करते हैं सुबह, जैसे हम लोग खाना खा लिए, हमने खाना खाया, अब खाना खाते ही क्या होता है, हमारे मुंह में बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो चिपक जाते हैं, तो वो धीरे धीरे एसिडिक हो जाते हैं। अब हम जब सुबह उठते हैं तो टूथ ब्रश लेते हैं, उसमें पेस्ट लगाते हैं, ब्रश करते हैं, तो ब्रश में क्या होता है? आपके पेस्ट में बेस होता है। क्या होता है बेटा? बेस होता है। बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके उनके इफेक्ट को खत्म कर देता है और हमारे दांत सड़ने से बच जाते हैं। तो एंट एसिड आपने देखा MgOH का होल ट्वाइस। अभी आप देखो एक होता है एंट स्टिंग, एंट स्टिंग, ये क्या होता है? जो चींटी काटती है, चींटी का डंक, चींटी का डंक। चींटी अगर लाल वाली चींटी, जैसे रेड एंट्स, रेड एंट्स स्टिंग, जब लाल चींटी हमको काटती है तो आप देखते हो चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं ना। लाल चींटी काटी तो लाल चींटी अपना जो स्टिंग है वो इंजेक्ट कर देती है, वो अंदर हमारे एकदम ठूस देती है। जब ठूस देगी तो क्या हो जाएगा? वहां पे हमको ऐसे दाने जैसा निकल आता है और बहुत खुजली होगी, दर्द भी होता है ना, पेन होता है। तो जब वो पेन होगा तब हम क्या करेंगे? वहां पे जब पेन होता है तो मॉइस्ट
जो नमी वाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसको लेते हैं हम लोग NaHCO3 को लेकर के वहां पे रगड़ देते हैं। तो NaHCO3 क्या है, एक बेस है, और चींटी जो जब डंक मारती है तो अंदर क्या छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड। अंदर क्या छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड चींटी छोड़ देती है अंदर, और हम यहाँ पे लगा देंगे क्या, NaHCO3। NaHCO3 जब हम मिला देंगे, यानी कि मॉइस्ट NaHCO3 लेकर के हम उस प्लेस पे रगड़ देंगे, रब कर देंगे, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। आप सुने होंगे जब किसी को बर्रे या वैस्प या कहा जाता है गांव में हाड़ा वगैरह अगर काट लेता है तो चूना लगा देते हैं ना। चूने क्या होता है, चूना CaOH का होल ट्वाइस, तो चूना लगा देने से क्या होता है, एसिड और बेस मिल जाते हैं, रिएक्ट करके उनके प्रभाव को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कभी कभी क्या करते हैं, कैलेमाइन सोल्यूशन भी हम लोग लगा लेते हैं ना, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट जिसमें होता है। तो यहां तक आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो कि परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे ऐसा कौन कौन से सब्सटेंस में किस किस तरीके से एसिड मिलती है, उनके नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपका सेशन कंप्लीट होने ही वाला है। एक इंटरेस्टिंग बात और सुनिए, हमारी बॉडी में भी क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है ना। एसिड में बहुत सी ऐसे अंग होते हैं, बहुत से ऑर्गन्स ऐसे जिसमें एसिड होता है। जैसे DNA का नाम ले लो, ठीक है, DNA में क्या होता है, क्या होता है DNA का फुल फॉर्म, डीऑक्सी DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, हाँ, ऐसा करके कुछ होता है, डाई, यस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से उतर जाता है बाबू ये सब। देखो आगे, अब देखिए नेम ऑफ एसिड, नेम ऑफ एसिड, नेम ऑफ एसिड फाउंड इन, यानी कि अम्ल के नाम और कहां पे वो पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है। जैसे सबसे पहले एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहां पे मिलता है, तो एसिटिक एसिड हमको मिलता है विनेगर, सिरका, विनेगर यानी सिरके में, जो सिरका होता है उसमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, अभी मैंने आपको बताया जब चींटी काटती है तो एंट्स स्टिंग, चींटी का डंक, चींटी का जो डंक होता है उसमें क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड मिलता है। आगे देखिए, फॉर्मिक एसिड मिल गया, फिर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में, कौन से फलों में, खट्टे फलों में, या साइट्रस जो फ्रूट होते हैं उनमें मिलता है। जैसे क्या, खट्टे फल कैसे, लेमन यानी आपका नींबू हो गया, और जैसे संतरा ऑरेंज हो गया, ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड मिलेगा। मैलिक एसिड, बात करते हैं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड ये किसमें मिलेगा, एप्पल। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेब में मिलता है कौन सा एसिड, मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। अभी बात करेंगे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड ये मिलता है बेटा कर्ड, कर्ड यानी दही, दूध दही में क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है, तो स्पाइनेच, स्पाइनेच यानी पालक में कौन सा एसिड मिलता है, तो वो मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पे मिलेगा, स्पाइनेच में। फिर टार्टरिक एसिड, ऊपर लिख रहा हूं, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड ये भी कहाँ पाया जाता है, जैसे कि कच्चा आम हो गया है ना, अनराइप मैंगो, अनराइप मैंगो हो गया, आपका गूसबेरी वगैरह हो गया, जैसे आंवला हो गया है ना, गूसबेरी हो गया। तो टैमरिंड आप राइट कर लेंगे, टैमरिंड में भी पाया जाएगा, टैमरिंड, टैमरिंड यानी इमली,
इमली और कच्चा आम, इन सब में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और एक लास्ट राइट कर लीजिए इसमें, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक का नाम आपने सुना होगा, विटामिन सी। विटामिन सी, तो विटामिन सी यानी खट्टे फलों में, जैसे आंवला हो गया आपका, आंवला, और आंवले के साथ साथ आप खट्टे फल भी राइट कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट में भी क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। तो यहां पे एक बार फिर से देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्या है, एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड एड्स स्टिंग चींटी के डंक में, और सिट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में, जैसे लेमन, ऑरेंज, ईटीसी हो गया। मैलिक एसिड एप्पल में, लैक्टिक एसिड दही में, कर्ड में, ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनच यानी पालक में, टार्ट्रिक एसिड अनराइप मैंगो हो गया, जैसे टैमरिंड इमली हो गया, एटसेट्रा। एस्कॉर्बिक एसिड ये आंवला और खट्टे फलों में पाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ बेसिस की, और वो कहां पाया जाएगा। देखिएगा बेस, बेस, ठीक है, और कहां पाया जाएगा? फाउंड इन, अब देखिए CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लाइम वाटर यानी चूने के पानी में मिलता है, ठीक है, चूना पानी, चूना पानी मिलेगा। और MgOH होल ट्वाइस ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलेगा। ओके, NH, नेक्स्ट है बेटा NH4OH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सब खिड़की वगैरह को साफ करने के लिए है ना, विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या क्या हो गया? CaOH का होल ट्वाइस यानी क्या हो गया? लाइम वाटर में ये मिलता है, NH4OH विंडो क्लीनर में, NaOA, अच्छा NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोप साबुन वगैरह में ये हमको मिलता है। तो क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या होता है साल्ट, इनके बारे में हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगी पीएच के फॉर्म में। तो पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच को किसने खोजा था, इन सब के बारे में हमको डिस्कस करना है अपने नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी चीजें आपको अच्छी तरीके से नोट करना है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट कमेंट करना है, आप कमेंट करिए बेझिझक। कहीं कोई त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है, उसको बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।